किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं चने के ऊपर, क्योंकि चने के भाव में थोड़ा थोड़ा सा सुधार बनने की संभावना बन चुकी है। साथियों ये बात मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि मानसूनी सीजन शुरू होने और सर्दी की शुरुआत होने और ब्याह शादियों के सीजन नज़दीक आ जाने के कारण चने की मांग में लगभग थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और वही हुआ है साथियों। दिल्ली के अंदर चने के भाव 50-100 रुपये बढ़े हैं। परंतु मैं आपको एक बात साफ और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो नीति हर एक जिन्स के ऊपर सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, उस नीति के कारण किसान को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। साथियों मैं उन्हीं बातों पर जिक्र करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चने के भाव क्या बनने चाहिए थे, क्या बने हैं, क्यों नहीं बने हैं। इसी तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर आपको लगातार मिल रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सावधान और सचेत रहें और अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर ठीक से आगे बढ़ाकर वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। यदि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। साथियों चने के अंदर हुआ क्या है, जब से चने की खरीद सरकार ने शुरू की तो लगभग 25 लाख टन चना सरकार ने खरीदने की योजना बनाई। परंतु उस टाइम एमएसपी से ऊपर बाजार के अंदर भाव थे। किसान ने एमएसपी नीचा मान करके बाजार में चने का सेल किया, सरकार को चना नहीं मिला। उसके बाद में अनुमान घटाया गया और 13-14 पर ले आए भी हम 13 और 14 लाख टन चना खरीद लेंगे, परंतु वो भी इनका फेल हो गया। फिर इन्होंने ये सोचा भी मानसून सीजन के अंदर किसान चने की भरपूर बिक्री करेगा और हम अपना भंडार भर लेंगे, तो वो भी फेल हो गया। और मान के चलो कि सरकार ने 5 और 6 लाख टन चना खरीद के अपने गोदामों में सेट भर लिया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 और 6 लाख टन चना कितने दिन काम आ सकता है। साथियों ये चना कोई भाव को दबाने में कामयाब नहीं होता, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। क्योंकि यदि चने की मांग जो मौके के ऊपर चल रही है वो सही के सही, बिना बेईमानी के, बिना किसी मिलावट के यदि बाजार में चले तो आप मान के चलो कि 5 और 6 लाख टन चना कोई पाव नहीं लगाने वाला, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यापारियों के पास स्टॉक है वो स्टॉक भी भाव को नहीं रोक सकता, क्योंकि चने की दाल की भारी भरकम डिमांड बाजार के अंदर है। नंबर 3, किसानों के पास भी जो चना पड़ा है उस चने को भी यदि ऐड कर लिया जाए तो भी भारत के अंदर चना दाल और चना के बेसन की पूर्ति नहीं हो सकती। ये बात मैं स्पष्ट और सच्ची आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर चने की इतनी पैदावार ही नहीं है कि उसे भारत के खुद के चने द्वारा पूरा किया जा सके। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चने के दुश्मन के तौर पर जो पीली मटर लगातार आगे आ रही है, आड़े भी आ रही है, और सरकार एक ऐसा घिनौना खेल खेल रही है कि पीली मटर का सस्ते में आयात करके देश के अंदर चने के बेसन में और दाल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। धड़ल्ले से मिलावट की जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। साथियों पिछले साल से लगभग 85% पीली मटर भारत के अंदर आयात के रूप में पहुंची हुई है। मैं मानता हूं चने का आयात बंद हो चुका है, परंतु पीली मटर चने के भाव के ऊपर लगातार छुरी चला रही है। अब ये इस देश की विडंबना है कि देश के किसानों का ध्यान न रख करके, देश में पैदा हुए अन्न का ध्यान न रख करके विदेशी सामान को देश के अंदर मंगा करके देश के अन्न के भाव को लगातार दबाया जा रहा है। साथियों चने के अंदर जो अनुमान निकल के आ रहा है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जो जो त्योहारों सीजन आएगा, मानसूनी सीजन आएगा, ब्याह शादी का सीजन आएगा, तो चने की मांग धीरे धीरे बढ़ेगी। इसमें बम्पर भाव 8,000 और 7,500 बनने की कतई कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पहले भी आपको ये बात बता दी
कि चने के भाव लगभग 6,000 रुपये हाजिर मंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा बनने की उम्मीद मौके पर नजर आ रही है। आगे जो भी सिनेरियो होगा आपको बता दिया जाएगा। मौके के ऊपर दिल्ली के अंदर 5900, 5925, 5950 और 5975 रुपये चना बोला गया है और 50 और 75 रुपये की तेजी भी बनी है। हो सकता है कि तेजी धीरे धीरे बन करके 6,6200 रुपये के ऊपर एक बार ब्रेक ले ले, क्योंकि 6,6200 के भाव में चने में मुनाफा वसूली आएगी और मुनाफा वसूली के चलते मान के चलो कि भाव के ऊपर दबाव बनेगा, क्योंकि सभी को इस बात का पता चल चुका है कि पीली मटर का इतना भारी भरकम स्टॉक देश के अंदर मौजूद है और जिन व्यापारियों के पास चने का स्टॉक है वो ये सोचेंगे कि इसे लंबे समय तक होल्ड नहीं करके ठीक भाव जब भी मिले तो मुनाफा वसूली कर ली जाए, क्योंकि चना 5300 और 5400 रुपये में व्यापारियों ने खरीद के अपने गोदामों में भरा हुआ है। साथियों, एक बात और स्पष्ट कर दी, चना जो सरकार के पास 5 और 6 लाख टन चना है उसकी बिक्री सरकार अभी नहीं करने वाली है। यह भी स्पष्ट बात है, क्योंकि देश के अंदर चने के कोई ज़्यादा भाव नहीं है। पीली मटर का प्रयोग लगभग 25 और 30% तक चने के अंदर मिलावट के तौर पर सामने नजर आ रहा है और 25 और 30% का भारी भरकम मिलावट करके और 5 और 10% दाल आदि के रूप में प्रयोग करके 40% तक की चने की पूर्ति पीली मटर द्वारा की जा रही है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आपकी सावधानी आपके लिए बेहद जरूरी है। बाजार के ऊपर नजर रखना बेहद जरूरी है। आंकड़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सरकार क्या कर रही है बहुत जरूरी है। यदि पीली मटर का स्टॉक घटता है, आयात बंद होता है, तो मान के चलो कि चने के भाव 8,000 से कम या ऊपर भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर चने की भारी भरकम कमी है। परंतु यदि पीली मटर का सिस्टम यही चलता रहा, इसी तरह मिलावट होती रही, इसी तरह चने की खपत को डाइवर्ट करके पीली मटर के अंदर प्रयोग किया जाने लगा, तो फिर चने के भाव में मैं लगातार ये कह रहा हूं कि तेजी मुझे संभव नहीं लगती। 80 और 85 लाख टन चने की जो पिछली साल आमदन हुई, फसल आई, वो देश की जरूरत के सामने बहुत भारी कमी के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि देश के अंदर 130 और 140 लाख टन चने की जरूरत है। साथियों, 50 और 60 लाख टन चने की कमी ये दर्शाती है कि चने के भाव टॉप अप बनने चाहिए। परंतु पहले ऑस्ट्रेलिया से चना मंगवाया गया, स्टॉक किया गया। अब पीली मटर लगातार मैं बता भी चुका हूं, 80 और 85% तक पिछले साल से ज़्यादा आयात हो चुकी है। साथियों, इस बारे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चने के भाव को सहारा मिलना शुरू हो चुका है। हो सकता है कि क्वालिटी प्योर चने की डिमांड आ जाए, प्योर दाल की मांग आ जाए और शुद्ध सामान खरीदने की यदि डिमांड आ जाएगी, तो मान के चलो कि चने के अंदर ठीक ठाक भाव बनने की संभावना अक्टूबर तक बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय मैं आपको बता दूं, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में साथियों चना आएगा। 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने में क्या होता है, किस करवट ऊंट बैठता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। वो अपने स्टॉक को रखें या बेचें, इस पर वो विचार करें, बाजार के ऊपर नज़र रखें। यदि चने के बारे में मेरे पास कोई नई अपडेट आएगी तो मैं फौरन आपको उसी समय वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे, अपने किसान भाई मित्रों को ज़रूर सावधान सचेत करेंगे, वीडियो शेयर करके उन्हें इस बात का बताने का कृपा करेंगे कि बाजार के अंदर चने की मौके पर यह सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो इन्हीं शब्दों के साथ विराम दिया जाता है और आप सबका धन्यवाद किया जाता है। जय हिंद।